और रिवीजन कई अलग अलग तरह के होते हैं। रिवीजन होते हैं कि आपने बेसिक सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, अब उस चैप्टर के आपको नए क्वेश्चन भी करने हैं, तो करोगे क्या? 1-2 महीने क्लास नहीं है, उम्मीद कि लेक्चर लोड। अब अगर बीता हुआ 1 मिनट भी वापस लाने की शक्ति है आपके पास, तो बिल्कुल 1-1, 2-2 मिनट सोच के आप खराब करते रहिए समय, कोई दिक्कत नहीं। इससे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है अभी। कई लोग अभी जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उसका मैंने एनालिसिस कर लिया है। पर रिवीजन कई अलग अलग तरह के होते हैं। रिवीजन होते हैं कि आपने बेसिक सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, अब उस चैप्टर के आपको नए क्वेश्चन भी करने हैं, तो करोगे क्या? 1-2 महीने क्लास नहीं है, तो उम्मीद कि लेक्चर लोड, अब वरना लेक्चर मत लो, उसकी पीपीटी लेके सॉल्व कर लिया करो, है ना। इट स्मार्ट एंड डू वट एवर इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू योर नीड, गॉट इट? अकॉर्डिंग टू योर नीड। उस तरीके से आराम से अपनी इफिशियंसी और फोकस को बढ़ाओ, ठीक है। चलिए, और घबराने से परेशान होने से कुछ नहीं होगा, बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है अभी। कई लोग अभी 2 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे, 1 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे, कई लोग अभी स्टार्ट करेंगे, तो उनको अपनी कमियों का पता 1 महीने बाद चलेगा। एटलीस्ट आज के समय में आपने कुछ पढ़ा भी है, कुछ किया भी है, कुछ अच्छा भी है, कुछ गलत भी है, आपको अपनी कमियों का पता भी है, तब उस पर काम करिए ना, रोने के बजाय, है ना। आप रोने के बजाय उस पर काम करिए ना। आप सोचिए 2 महीने पहले, 4 महीने पहले भी लोगों ने, 3 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले भी बैच लॉन्च हुआ है, उसमें भी लोगों ने पढ़ाई करना शुरू किया होगा, तो उनको अपने कमियों का पता कुछ दिन बाद चलेगा। एटलीस्ट आज आपको अपने कमियों का पता भी तो है, आप उस पर काम करिए। जो 70 दिन का आपके पास लगभग टाइम है सिलेबस खत्म हो जाने के बाद, अब 70 दिन में आप क्या कर सकते हो? 70 डेज में अब क्या कर सकते हो? 70 दिन में आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है, बिल्कुल। और ऐसा तो नहीं है ना कि रिवीजन वाला पार्ट हमें पहले 15 दिन में करना है और बाकी के रिवीजन हमें 15 दिन में करना है या 1 महीने पर करना है और लास्ट के 1 महीने में सिर्फ टेस्ट देना। नहीं, रिवीजन का पैटर्न ऐसा होगा, आप ऐसे अपना प्लानर बनाएंगे कि रिवीजन साथ साथ चलते रहेगा और आप पार्ट टेस्ट, है ना, कंप्लीट 11 का टेस्ट, कंप्लीट 12 का टेस्ट, ये आप देते रहोगे और फिर टेस्ट देके एनालिसिस करते रहोगे और मल्टीपल रिवीजन करते रहोगे। मल्टीपल रिवीजन कभी भी क्वेश्चंस का नहीं होता। फिजिक्स में मैं बात करूं तो मल्टीपल रिवीजन होता है कंसेप्ट्स का। आपके पास ऐसे सीट होने चाहिए 15-20, खुद के सीट होने चाहिए, है ना। अगर आपके पास फिजिक्स में डीजी है तो उससे भी सीट बना लीजिए अपना, है ना। तो आपके पास हर चैप्टर की एक सीट होनी चाहिए, हर चैप्टर की एक सीट होनी चाहिए और उस सीट को कहीं एक अपने बंडल में रखो या फिर उसको दीवार पे चिपका दो। हर एक चैप्टर के सीट होनी चाहिए, अपने हर एक चैप्टर की सीट होनी चाहिए, हर एक चैप्टर की सीट होनी चाहिए, है ना। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी हो, दोनों में होनी चाहिए, हर एक चैप्टर का सीट होना चाहिए। जैसे केएनएलएम का सीट हो गया, एक डब्ल्यूईपी का सीट हो गया, करंट का सीट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सीट हो गया, ईएमआई का सीट हो गया, एसी का सीट हो गया, आपको मॉडर्न फिजिक्स का सीट हो गया, है ना। ऐसा एक सीट होना चाहिए हर, है ना, एक एक पेज का सीट होना चाहिए, एक एक पेज का ही होना चाहिए। उस एक एक पेज में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, है ना, लिमिटिंग कंडीशंस और ये सारी चीजें उसमें एकदम छपा हुआ होना चाहिए, एकदम छपा हुआ होना चाहिए, आराम से ऐसे पैटर्न में बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब आप जब भी टेस्ट देने जाएंगे तो जिस भी चैप्टर के टेस्ट है उस चैप्टर को यहां से रिवाइज करके जाया करेंगे और ये रेगुलरली आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। साथ साथ में आप टेस्ट देते रहिए, नोट से रिवाइज करते रहिए। जब आपको मेजर टाइम मिलता है तो बीच बीच में एक पैटर्न डिटेल रिवीजन का भी रखिए। डिटेल रिवीजन का मतलब यह है कि 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे में सिर्फ एक चैप्टर रिवाइज करना है। ऐसे तो आपको पता ही होना चाहिए कि ऐसे ऐसे एक एक छोटा छोटा सीट बनाना है, ठीक है ना। वो आपके पास होना चाहिए, पहली बात ये बना हुआ होना चाहिए ताकि आप बहुत तेजी में रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास मेड इजी है तो भी आपका पास अपना सीट होना चाहिए, क्योंकि मेज रेडी में पेज है 420, सॉरी 420, इसमें पेज है 255, 255 या जो भी है, या कुछ 300 पेज होगा या जो भी है, तो उसको एक एक पेज के दोनों साइड में कन्वर्ट कर लीजिए और खुद लिखिए, ठीक है ना, खुद लिखिए और वो अच्छे तरीके से ये बना लीजिए।
और हर 2-2 3-3 दिन के इंटरवल में 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर सुबह उठ के खड़े हो जाइए, उस सीट को लेके घूमिए, है ना, उसे याद करिए। तो ये सारी चीजें आपको करना है ना। और टेस्ट दीजिए, टेस्ट के बाद एनालिसिस करिए, और जिस चैप्टर में आपके नंबर कम आ रहे हैं, या जिस चैप्टर में आपका कमांड कम है ना, या जिस चैप्टर में आपका सिली मिस्टेक्स हो जा रहे हैं, उस चैप्टर के नोट्स के क्वेश्चन भी करिए फिर, ठीक है ना। उस चैप्टर के नोट्स के क्वेश्चन करिए। हर चैप्टर के नोट्स के सारे क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। अरे क्वेश्चन थोड़ी ना रट के जाओगे। अगर क्वेश्चन रट के, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कराता हूं, है ना, तो बहुत लोग मीम भी बनाते हैं, ओ भाई साहब एमा सर के नोट्स रिवाइज करके जा रहे हैं, यहां से यहां तक सर के ऊपर तक नोट्स चला गया और ये इसे रिवाइज कर रहे हैं। लो भैया, बोला था ना मत पढ़ो एमआर से। लो भैया, एग्जाम से पहले नोट्स रिवाइज नहीं हो रहा। तो एग्जाम से पहले पूरे नोट्स रिवाइज करने की नीड ही नहीं है। हम तो क्वेश्चन इसलिए कराते हैं ना बेटा, कि आपका दिमाग खुले, सोचना सीखो क्लास में बैठ के। हम इसलिए थोड़ी ना कराते हैं कि सारे क्वेश्चन तुम रिवाइज करके और रट के चले जाओगे एग्जाम में। वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हम क्यों कराते हैं? क्योंकि आपका दिमाग सोचना सीखे, समझना सीखे, अलग अलग केस में कैसे कंसेप्ट अप्लाई होता है वो सीखे। बाकी हर चैप्टर का जो क्रक्स है, जो छोटी चीज है, उसको शॉर्ट में थ्योरी, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मेड इजी का भी आपको एकदम शॉर्ट बनाना है। ऐसे वाला, ऐसे वाला, ठीक है ना, ऐसे वाला। सारे चैप्टर्स के अलग अलग आपको बनाने, थर्मल का, एसएचएम का, वेव का। अगर आपने नहीं बनाया तो ये बनाना है, और उस चीज से आपको रिवाइज करनी है। वो नोट्स थोड़ी ना रिवाइज करके पूरा जाना है। हाँ, अब जिस चैप्टर में आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसी से या मेड इजी से रिवाइज कर लीजिए, है ना, मेड इजी से इससे रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जिस जिस चैप्टर में आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, जिसमें नहीं आ रहे हैं, उसमें नोट्स के क्वेश्चन आप रिवाइज करिए, ठीक है ना, ठीक है बेटा, उसमें नोट्स के क्वेश्चन आप रिवाइज करिए। चलिए, और साथ साथ में टेस्ट देते रहिए। और आपको लग रहा है कि सिलेबस खत्म हो गया है, उम्मीद में मैं बहुत सारे नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा, है ना, सारे पीवाईक्यू मैं उम्मीद में ही करा दूंगा, नीट के और जेई के। तो रिलेवेंट क्वेश्चन की पीवाईक्यू की अगर आपको टेंशन है कि पीवाईक्यू हमें करना है क्या, कैसे करना है, जेई के पीवाईक्यू हम कैसे सेलेक्ट करें, क्या करना है, कितना करना है, तो वो सारा उम्मीद में मैं करा दूंगा। आपको टाइम मैनेज हो तो आप क्लास कर लीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरी बात, जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उसका मैंने एनालिसिस कर लिया है, और प्रैक्टिकल फिजिक्स का एनालिसिस कर लिया है कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, वो सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। आपको लग रहा है कि सिलेबस खत्म हो जाने के बाद मास्टर नहीं दिखाई देगा, तो आप गलत है। मास्टर आपको रोज दिखाई देगा, एक दिन उम्मीद में, फिर एक दिन आपके बैच में। तो क्लासेस खत्म नहीं होंगी और मैं आता रहूंगा। कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेंगी, कभी रिवीजन होता रहेगा। जो भी पेंडिंग चीज है, पेंडिंग चीज क्या है, जो जैसे मैं हीट इंजन पढ़ा दूंगा आपको, जैसे मैं पोटेंशियोमीटर वायर पढ़ाऊंगा आपको, जैसे मैं रोलिंग मोशन के कंसेप्ट थोड़ा पढ़ा दूंगा आपको। तो जो जो सेक्शन ऐसा है जिसमें नीट में सवाल आ गए हैं, जेई मेन में सवाल आ गए हैं रिलेटेड पार्ट से, वो सब मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। वो सब कराएंगे, कार्नोट इंजन कराएंगे, वो कर लिया एनालिसिस, ठीक है ना, वो एनालिसिस हमने कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा एनालिसिस कर लिया, वो सारा करा देंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फुल लेंथ पेपर डाल दिया करेंगे, वो आप प्रैक्टिस करना, फिर उसका डिस्कशन कर लेंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी विल डू फ्रॉम फेब्रुअरी एंड टू अप्रैल एंड। देयर आर सो मच टाइम अहेड। तो यहां पे घबराने और परेशान होने वाली बात नहीं है। बात यह है कि आप भी थोड़ा सा फोकस्ड होइए, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए, डिस्ट्रैक्शन को दूर करिए, ओवर थिंकिंग को दूर करिए, और सोचिए कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, कितनी नहीं है, अगर कहीं दिक्कत है तो किस वजह से दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। और याद रखिएगा कि बीता हुआ एक मिनट भी अगर आपके पास शक्ति है वापस लाने की, तो बिल्कुल एक एक मिनट, 2-2 मिनट सोच सोच के खराब करिए। अगर बीता हुआ एक मिनट भी वापस लाने की शक्ति है आपके पास, तो बिल्कुल एक एक 2-2 मिनट सोच के आप खराब करते रहिए समय, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक मिनट भी जो हमने अभी निकाल दिया है वो वापस नहीं आ सकता है, तो उस एक मिनट का यूज करिए ओवर थिंकिंग करने के बजाय, और एक एक मिनट, एक एक सेकेंड को निचोड़ लीजिए, यहां से लेकर नीट तक
काम हो जाएगा आपका। बस इतना अभी जो मैंने लास्ट में 10 सेकेंड में बोला है ना, इस बात को याद रखिएगा।